हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे फ्लोरीमेट्री के बारे में। फ्लोरीमेट्री का थ्योरी, कंसेप्ट्स ऑफ सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल कन्वर्जन्स के बारे में। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लोरोसेंस, क्विंचिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले हम फ्लोरीमेट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें जान लेते हैं कि फ्लोरेसेंस होती क्या है। पहले डेफिनेशन देखते हैं इसकी। फिनोमिनन ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन व्हेन द मॉलिक्यूल्स आर एक्साइटेड बाय रेडिएशन एट सर्टेन वेवलेंथ। मींस जैसे ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करेंगे ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में। मींस ग्राउंड स्टेट जो है वो हमारी स्टेबल स्टेट होती है, एक्साइटेड स्टेट जो होती है हाईली अनस्टेबल। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ लाइट ये एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद में ये वापस जो है, क्योंकि ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल से ये स्टेबल फॉर्म में आने की कोशिश करेंगे, तो ये कुछ लाइट जो है एमिट करेंगे। इसको हम बोलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, मींस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव करेंगे बाय एमिटिंग रेडिएशन, तो इसको हम बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं फ्लोरोसेंस। अब फ्लोरीमेट्री क्या होती है? इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ द एमिटेड फ्लोरोसेंस लाइट। जो ये एमिट कर रहा है लाइट को, ठीक है, फ्लोरोसेंस में जो ये एमिट कर रहा है लाइट का, इस लाइट का जो मेजरमेंट है उसको हम बोलते हैं फ्लोरीमेट्री। इसकी थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द होमो, मीन्स ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन्स। वो कहाँ मूव करेंगे? व्हेन मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब एनर्जी द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रमोटेड फ्रॉम होमो टू लूमो। मीन्स जब वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जब पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ मूव करेंगे? एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। और जो ग्राउंड स्टेट है उसको हम बोल रहे हैं होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। लूमो क्या होगा? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो जो ये मूवमेंट हो रहा है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, इसको हम बोल रहे हैं एक्साइटेशन। इसमें 4 स्टेट्स आती हैं एक्साइटेशन की। सिंगलेट स्टेट, इसमें क्या होता है? स्टेट इन विच ऑल इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल इज पेयर्ड। सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पेयर्ड होंगे, इसको हम ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो पेयर्ड होंगे मींस एक की स्पिन जो है ऊपर की तरफ होगी और एक की स्पिन जो है नीचे की तरफ होगी। नेक्स्ट आता है हमारा डबलेट स्टेट। डबलेट स्टेट में क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, या तो स्पिन ऊपर की तरफ होगी या जो स्पिन है नीचे की तरफ होगी। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रिपलेट स्टेट। ट्रिपलेट स्टेट में क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विद स्पिन, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो स्पिन ऊपर ऊपर ही होगी, ठीक है, सेम स्पिन होगी दोनों की। नेक्स्ट आता है हमारा सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। इसमें क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन। ऑपोजिट स्पिन होगी मींस एक स्पिन ऊपर होगी, एक जो है नीचे होगी। अब ये जो ट्रांजिशंस हो रही हैं इनके कारण कुछ इसमें आती हैं डेफिनेशंस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये एक जेबलॉन्स्की डायग्राम है ट्रांजिशंस का। हम ये कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है फ्लोरीमेट्री का, वो इसके ऊपर बेस्ड है, जेबलॉन्स्की डायग्राम ऑफ ट्रांजिशन पे। मतलब इससे आपको पूरी कहानी जो है वो क्लियर हो जाएगी। ये एक साइंटिस्ट जेबलॉन्स्की ने दिया था। इसमें ये देखो, ग्राउंड स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करेंगे एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में। इसके बाद में अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो हैं वो रेडिएशंस एमिट करके नीचे की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल स्टेट है, ये स्टेबल स्टेट है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट करेंगे रेडिएशंस को, इसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब कुछ इंटरनल कन्वर्जन्स हो जाती हैं, ठीक है। मींस अगर उनकी एनर्जी यहाँ पे लॉस हो जाए विदाउट एमिटिंग रेडिएशंस, वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आए, तो उसको हम बोलते हैं कोलिजन डीएक्टिवेशन। यहाँ पे कोई एमिशन नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन फ्लोरोसेंस में जो है एमिशन हो रहा है। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमें इंडिकेट कर रही है कि कोई एमिशन नहीं हो रहा। यहाँ पे ये देखो, ये मैंने अलग सी लाइन बनाई है, जिगजैग, मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में, पर जो है हमारा एमिटिंग रेडिएशन हो रहा है, रेडिएशन को एमिट कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, कई बार कुछ होता है कुछ रीजंस के कारण, मींस ऑक्सीजन या फेवरेबल कंडीशंस ना हो, तो उसके कारण जो है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रिपलेट स्टेट में मूव कर जाते हैं, जहाँ पे हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम स्पिन में प्रेजेंट होंगे, पेयर्ड होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स सेम स्पिन होगी, ठीक है। तो अब ट्रिपलेट स्टेट से भी जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स वो स्टेबल स्टेट में आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसको हम बोलते हैं, उस फिनोमिना को बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। ये होता है ड्यू टू इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, ये होता है कोलाइजल डीएक्टिवेशन।
तो अब जो ये एक्साइटेशन हुआ है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, ये 10⁻⁻15 सेकंड के अंदर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो फ्लोरोसेंस होती है, ये होती है एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में बाय एमिटिंग रेडिएशन, ये होती है 10⁻⁻8 सेकंड के बीच में, ठीक है, जो टाइम पीरियड इनको लगता है। तो नेक्स्ट आता है हमारा कोलाइजन डीएक्टिवेशन। क्या होता है? एंटायर एनर्जी लॉस ड्यू टू कोलिजन डीएक्टिवेशन एंड नो रेडिएशन इज एमिटेड। मीन्स ऑलरेडी उन्होंने एनर्जी जो है वो लॉस कर दी है, वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं विदाउट एमिटिंग एनी रेडिएशंस, उसको हम बोलते हैं कोलिजन डीएक्टिवेशन। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस हमने बोला था कि हम यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट में स्टेबल फॉर्म में आएंगे। तो रिलैक्सेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू सिंगलेट ग्राउंड स्टेट विद एमिशन ऑफ लाइट, ये एमिट करेगा लाइट, और उसी मेजरमेंट ऑफ लाइट को हम बोलते हैं फ्लोरीमेट्री। ये हमने पीछे पढ़ लिया है अभी, ठीक है। तो हमारा कोलिजन डीएक्टिवेशन हमें पता चल गया कि क्या होता है। फ्लोरोसेंस पता चल गया कि रिलैक्सेशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में। नेक्स्ट आता है हमारा फोस्फोरोसेंस। फोस्फोरोसेंस में क्या होता है? फेवरेबल कंडीशंस लाइक जैसे लो टेम्परेचर हो गया, एब्सेंस ऑफ O2 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? अगर लो टेम्परेचर हो, एब्सेंस ऑफ O2 हो, तो ट्रांजिशंस हो जाती हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो हमारा सिंगल एक्साइटेड स्टेट से, मीन्स ये देखो, सिंगल एक्साइटेड स्टेट से कहाँ मूव कर जाएगा? ट्रिपलेट स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स, फिर वो वापस नीचे ग्राउंड स्टेट में आएंगे। कंडीशंस लाइक लो टेम्परेचर और एब्सेंस ऑफ O2, देयर इज ट्रांजिशन फ्रॉम एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट टू ट्रिपलेट स्टेट बाय इंटर सिस्टम क्रॉसिंग विद एमिशन ऑफ लाइट। इसमें भी लाइट एमिट होगी जैसे फ्लोरोसेंस में होती है, तो इसको हम बोलते हैं फोस्फोरोसेंस। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनल कन्वर्जन। इंटरनल कन्वर्जन क्या होता है? प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन रिलैक्सेस फ्रॉम हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट टू लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, नो एमिशन ऑफ लाइट, कोलिजन डीएक्टिवेशन, ठीक है। ये भी मैं आपको पीछे बता ही चुकी हूँ कि कोलिजन डीएक्टिवेशन क्या होता है। कई बार क्या होता है, जो हमारे सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन क्या होगा, कुछ इंटरनल कन्वर्जन्स हो जाएंगे। इंटरनल कन्वर्जन्स क्या होंगी? मीन्स वहाँ पे जो है लाइट, जो उनके पास एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स के पास, वो लॉस हो जाएगी और वो बिना एमिट किए रेडिएशंस जो हैं वो हायर एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स, उसे बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन्स। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल कन्वर्जन। एक्सटर्नल कन्वर्जन्स क्या होता है, जो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे क्या होता है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोसेस वेयर एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स लूज देयर एनर्जी ड्यू टू कोलिजन, या तो मॉलिक्यूल्स के बीच में ही कोलिजन हो जाए, अदर मॉलिक्यूल्स के साथ वो कोलाइड कर जाएं, ठीक है, कोलिजन हो जाए, और बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू सॉल्वेंट, या वो अपनी एनर्जी जो है सॉल्वेंट को दे दें। और अदर अनएक्साइटेड मॉलिक्यूल्स, उनमें क्या होगा? एक्सटर्नल कन्वर्जन होगा। मीन्स वो नीचे तो आ जाएंगे ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। प्रोसेस वेयर एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स लूज देयर एनर्जी, वो ऑलरेडी लूज कर चुके हैं अपनी एनर्जी। किस कारण लूज कर चुके हैं? उनमें कोलिजन हो गया दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, या फिर एनर्जी ट्रांसफ़र हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।